हेलो सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा प्रीमियम टेस्ट जीके का प्रीमियम मॉक नंबर 3। प्रीमियम मॉक नंबर 3 आज हम करेंगे। अब तक हम 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीमियम मॉक नहीं दिए हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दोनों प्रीमियम मॉक को आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मॉक और इनके कोई चार्ज भी नहीं है। कैसे मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अपने पास जो नोटबुक है उसमें लेटर सपोज आपने ऐसे लिख के रख लीजिए 1 2 3 से लेके 25 तक, ठीक है। तो पहले का मान के चलिए आपने बी लिखा, दूसरे का सी लिखा, तीसरे का डी लिखा और साथ में ही अपना मिलाते चलिए। और फिर जब आपका वीडियो फिनिश हो जाए तब देखिए कि 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। मीन्स 50 नंबर में से आपको कितने मिल रहे हैं, 46 मिल रहे हैं, 44 मिल रहे हैं, 42 मिल रहे हैं, 50 में से 50 मिल रहे हैं। तब एक स्कोर को आप अपने कैलकुलेट करिए। ऐसे आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों, मैं आपको एक एश्योरेंस दे दूं, इतने बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक जगह तो मिल सकते हैं, वीर पैक में तो मिल सकते हैं। देखो, वीर पैक तो बहुत ही बड़ी क्वालिटी का पैक है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इतना अच्छा जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तैयार हो जाइए, एक शांत जगह में आपको बैठना है इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। 8 जनवरी को आपको पता है आपका एग्जाम है और ये है आपकी सफलता की कुंजी, वीर पैक। पैसे बढ़ गए हैं भैया, अभी तो ये आपको अमाउंट दिख रहा है, लेकिन ये 619 हो गया है और भी बढ़ेगा अभी ये। मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, एकदम और 20 के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 अभी हमारे पास पैक बचे हुए हैं। जैसे ही ये आउट ऑफ स्टॉक होगा फिर से इसके दाम बढ़ेंगे 100 के आसपास। तो इसको अभी परचेज कर लो। 500-600 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। मुझे लगता है कि इतने पैसे तो आप फॉर्म भरने में और सेंटर के चक्कर काटने में और वहाँ पे आने जाने में, गाड़ी खाना पीना बहुत कुछ है, सब पैसे खर्च हो जाते हैं। और सिलेक्शन ना हो तब कितना दुख होता है, आपके माँ बाप को भी दुख होता है और आपको भी। क्लियर। एक करियर के जो एक ऑप्शन है, एक जो आपके हाथ में जो चीज़ आई हुई है, आपका जो करियर आया हुआ है, हाथ से निकल जाता है आपकी किसी लापरवाही से। 25 सीट्स के बैचेज हैं, ये प्रीमियर बैचेज है, सिलेक्शन है भैया। ये आप इनको बैचेज मत समझिए बच्चों, ये सिलेक्शन है। आरएमएस, सैनिक और आरएमसी, ये समझिए आप यहाँ पे आए और सिलेक्शन लेके गए अपना। ये ऐसा नहीं है कि कोचिंग है, ये तो सिलेक्शन ही समझो। इतनी तैयारी आपकी करा दी जाएगी। आरएमएस सीईटी अचीवर बैच 1 जन से रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बैच स्टार्ट है भाई 1 जनवरी से, अभी से रजिस्ट्रेशन है। अपनी सीट को कंफर्म करो। एक टेस्ट आपका इसमें पहले हम लेंगे, ऑनलाइन है भैया। एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी और फिर स्टार्ट हो जाएंगी लाइव बैच। घर से तैयारी होगी इसमें। आपको नहीं जाना अपने कमरे से बाहर। आप कहते हैं सर मुझे तो घर पे बैठ के पढ़ना है, बिल्कुल एक कमरे में मेरी तैयारी हो जाए। तो टॉपर प्रो बैच को लीजिए सैनिक स्कूल के लिए। टॉपर प्रो बैच 1 जनवरी से इसमें भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। चलिए रैंकर बैच को देखिए ना, रैंकर बैच को 25 रैंकर्स निकालेंगे। आरआईएमसी से है ये, आरआईएम से लाइव बैच है। कहीं नहीं जाना, अपने कमरे से, बिल्कुल अपने कमरे में चिपक के बैठना है और वहीं से तैयारी आपको करनी है। निश्चय बैच है भैया आपका। क्लियर। 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मनचाहा रैंक है, लेकिन ये किसके लिए है? ये है आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए। यूपी सैनिक स्कूल के लिए आपका क्या है? निश्चय बैच, हॉस्टल बैच है बच्चों। इसको भी आप चलिए देखते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखो भैया, आपके उसमें जो क्लासिकल कल्चर और जो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके। उसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, सैनिक स्कूल के ऑफिशियल सिलेबस में दे रखा है, तो मेरा कुछ फोकस वहां पे ज्यादा है। पंडित रविशंकर, अ म्यूजिक लेजेंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है बेसिकली? तो क्या है भाई इनका राइट आंसर? क्या है आपका? ये है आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा? सितार को प्ले करते हैं, सितार को। ठीक है, सितार। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भाई याद रखना, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशन से है, कल्चर से है और तो लैंग्वेज से है आपकी। ठीक है, तो इससे है, सांस्कृतिक धरोहर से है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई आपके। हाँ, ये देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक है। ये किसने लिखी? जिन्होंने, जो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तो ये किसकी है भाई? ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। किसकी है? खुशवंत सिंह। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अपने पेज को रखिए, उस पर साथ साथ मार्क करते चलिए कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक और इंपोर्टेंट बच्चों मैं आपको बुक बताऊंगा विक्रम सेठ की, बहुत इंपोर्टेंट है, असूटेबल बॉय। आप इसको भी नहीं भूल सकते, असूटेबल बॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असूटेबल बॉय। लेकिन असूटेबल बॉय की जगह अगर कर दे अनसुटेबल बॉय,
तो ये हो जाएगी करण जौहर, जो डायरेक्टर भी है एक्टर भी है, करण जौहर, एन अनसुटेबल बॉय। ठीक, दोनों को याद रखना, दोनों बिल्कुल लगभग सी सेम लगती है। इनकी एक बुक और थी जो पहली इनका डेब्यू नोवेल था, जो विक्रम सेठ का, द गोल्डन गेट, इसको भी आपको याद रखना, द गोल्डन गेट। क्लियर। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑथर्स हैं। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती रहती है, ये आती रहती है। राज्यसभा को भाई अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस। राज्यसभा में कोई जब आपका राज्यसभा में कोई सेलेक्ट हो जाता है, राज्यसभा से जो सांसद बनते हैं, एमपी बनते हैं, उसके लिए मिनिमम आयु कितनी है? 30 वर्ष, 30 ईयर्स। क्लियर, 30 ईयर्स होनी चाहिए। साथ में राज्यसभा में टोटल सीटें 250 हैं। 238 जो एमपी है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के जाते हैं, और क्वेश्चन आ चुका है आरएमएस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। और 12 को कौन करेगा नॉमिनेट? प्रेसिडेंट। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इन सब इंफॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सादिर? तो बेसिकली कौन से जो क्लासिकल डांस को हम टेम्पल डांस भी बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसको पहले सादिर बोलते थे। सादिर का मतलब दासी, सादिर का मतलब दासी, दास, गुलाम, मतलब जो दासियां होती थी, बहुत राजा, एक राजा की कई हजार दासियां होती थी, दासी अट्टम, दासी अट्टम। क्लियर, सादिर का मतलब दासी अट्टम। तो बेसिकली एक टेम्पल क्लासिकल डांस कौन सा है, या जिसको सादिर भी बोलते थे, तो ये हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा होगा आंसर? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ पर है? केरला। मेन आपका मणिपुरी, मणिपुर का हो गया। और कथक कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश या नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, तो ये सब चीजें को आपको ध्यान रखना। पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया। ये कथक के, लखनऊ घराना के मतलब ये पंडित थे एक प्रकार से, ये उसके स्कॉलर थे कथक डांस के। ठीक, चलिए। नर्तकी नटराज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ट्रांस पर्सन में ट्रांसजेंडर, जो किन्नर समुदाय से है, जो जिन्होंने पद्मश्री भी मिला इनको। तो ये किस डांस की जो स्कॉलर थी, ये किस डांस की थी? नर्तकी नटराज। तो कौन थे ये? मतलब ट्रांसजेंडर का मतलब वुमेन मैन दोनों ही होते हैं। तो कौन सा था भी इनका? राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है भरतनाट्यम। अगेन भरतनाट्यम। तो ये भाई किस तरह से क्वेश्चन ये आ जाएगा, नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम। ठीक है, ट्रांसजेंडर वुमेन थी, ट्रांसजेंडर। क्लियर। चलिए, इन विच स्टेट इंडिया इज द सेशलम बायोस्फीयर रिजर्व? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेशलम बायोस्फीयर रिजर्व तो कहां पे है भाई आपका? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। और मैं आपको बच्चों बता दूं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे इसमें। हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, गल्फ ऑफ कच्छ। सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, दिब्रू साइकोवा, आसाम में जो है आपका दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व को, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा, ये याद रखना भाई, इनको कहीं से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे वाले। आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम आपको याद रखना, पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश में ही एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुपति। ठीक, और तिरुपति में है एक जगह श्रीहरिकोटा। अब आप समझ गए मैं किसकी बात करने वाला हूं, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में क्या है बच्चों? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन, मीन्स कोई भी राज्य, मतलब कोई भी देश, स्टेट का मतलब देश हो गया। हमारे देश में जाति, सेक्स, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ये किस आर्टिकल में है? तो कौन सा आर्टिकल है भाई? ये आर्टिकल 15। आर्टिकल 15। 6 फंडामेंटल राइट है बच्चों, 6 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको याद रखनी है, 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको भी जरा याद रखना। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए, टोटल स्केड्यूल कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 12। ठीक है, 12 स्केड्यूल है।
और अगर मैं स्केड्यूल 8 की बात करूं तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का जिक्र है। ये क्वेश्चन आ जाता कि 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग, 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग भारत की कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो कितनी 22। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Who among the following Indian player wrote autobiography named Playing to Win? तो किसकी है भाई, कौन हो गए? टेनिस प्लेयर, दैट इज साइना नेहवाल। तो कौन है? टेनिस प्लेयर साइना नेहवाल। आहा, देखो यही तो गलती हो जाती है बच्चों आपसे। टेनिस नहीं, बैडमिंटन है साइना, तो ऊपर है बैडमिंटन। ये गलती मत कर देना। देखो ये है बैडमिंटन, और साइना मिर्जा, जो सानिया मिर्जा है, ये है टेनिस स्टार। ठीक, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है, साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन प्लेयर है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ये वेट लिफ्टर है। थी, अब तो रिटायर हो चुकी है। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी हो गया। अब मैं आपको बच्चों बता दूं, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आपको याद रखनी है, क्या है? एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स, ठीक, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी, भारत की पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक में। ओलंपिक 2000, सिडनी ओलंपिक 2000 में, देखो सिडनी 2000 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज जीता था। ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने कोई मेडल जीता था ओलंपिक में। तो क्वेश्चन आ जाता है कर्णम, भारत की पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता, सिंपल सी क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगी वेट लिफ्टर। ये कौन थी? वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और यही पहली महिला थी जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। उस टाइम उसको बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न, अब क्या हो गया? अब हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। अगर पहले व्यक्ति आ जाए, पहले प्लेयर जिन्होंने ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया, तो विश्वनाथन आनंद है वो तो। लेकिन महिला कौन हो गई? राजीव गांधी पहले नाम था उसका, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ गया। स्टार लगा रहा हूं भाई, स्टार लगा रहा हूं उसको, 5 स्टार लगा रहा हूं। 90% चांस है आ ही जाएगा क्वेश्चन। 2-4% ही है, अगर एग्जामिनर के दिमाग से स्किप हो गया तो कह नहीं सकता, लेकिन आना चाहिए क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसने जीता? तो किसने जीता भाई? टेनिस स्टार, टेबल टेनिस स्टार की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज टेबल टेनिस स्टार शरत कमल अचंता। इन्होंने जीता। इनको मिला, शरत कमल अचंता को मिला। टेबल टेनिस है ये, ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस। और फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद। तब इस अवार्ड का नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो विजार्ड ऑफ हॉकी, इनके नाम पे, जो ध्यानचंद है उनके नाम पर रखा गया है, विजार्ड ऑफ हॉकी। और ध्यान रखना बच्चों, मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी क्या है? गोल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गोल। ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है इनकी, गोल। क्लियर, इसको भी याद रखना, आसान है, हो गया होगा मुझे लगता है आपको याद। ठीक है, चलिए बी। Who among the following won the तानसेन सम्मान? देखो तानसेन सम्मान है, तानसेन समारोह होता है, हर साल होता है, दिसंबर में होता है। और कहाँ होता है? ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में होता है, बेहद विलेज में, मध्य प्रदेश के, हर साल होता है। ठीक है, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखना, ये आता है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, बेहद विलेज है, वहां पे हर साल होता है तानसेन समारोह, तो वहां पे मिलता है तानसेन सम्मान। तो अभी जो 20 का मतलब, अभी 2022 का नहीं, 20 का मतलब क्या है? 21 में मिलता है 20 का, तो अभी मिलेगा उसका 22 का, तो अभी आया नहीं। तो ये क्या है आपका? सतीश व्यास। सतीश व्यास, क्लियर। संतूर प्लेयर है ये, संतूर प्लेयर, ये संतूर सरोद संतूर प्लेयर। ठीक, चलिए इनको मिला था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको ठीक करिए भाई, इसको डी करिए। द टर्म चेकमेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चेकमेट, आप समझ गए हो चेकमेट, जब आप खेलते हैं कि भाई ठीक है चलो फिनिश, चेकमेट कर दिया। ठीक है, जब बोलते हैं आप, तो कौन सा हो गया आंसर? चेस। कौन सा हो गया? चेस, चेकमेट। और चेस के भारत में कौन है? विश्वनाथन आनंद, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था सबसे पहले। लेकिन एक नाम बहुत फेमस है, आर प्रज्ञानंदा, इसको याद रखना, आर प्रज्ञानंदा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, आर प्रज्ञानंदा, इनको, ये चेस के अभी जो स्टार हैं, चेस के स्टार हैं, आर प्रज्ञानंदा।
मैग्नस कार्लसन है जो नॉर्वे के नंबर 1 है विश्व चैंपियन। विच इंडियन म्यूजिशियन वोन अ ग्रैमी ट्वाइस फॉर, 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ग्रैमी अवार्ड देखो, ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है? म्यूजिक से है। ये क्वेश्चन आ रहा है इसमें आ चुका, ग्रैमी अवार्ड किस में? म्यूजिक में मिलते हैं। ट्वाइस, डैनी बॉयल फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। तो कौन हो गया? ए आर रहमान। कौन हो गया? ए आर रहमान। Who among the following is associated with तबला? तो तबले के साथ कौन है भाई? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हरि प्रसाद चौरसिया किससे है भाई? फ्लूट से, बांसुरी जिसको बोलते हैं। अमजद अली खान, अमजद अली खान किससे? सरोद। क्लियर? चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय मिस्टर अभिनव बिंद्रा, द ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया? देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, ये जनरल विक्रम सिंह की करेज एंड कन्विक्शन। एन ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है भाई, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी है ये। ठीक है भाई, ये याद रखना आपको। ठीक है, इनकी है ऑटोबायोग्राफी, है एन ऑटोबायोग्राफी। साथ में बच्चों में बता दूं आपको, इन्होंने अभिनव बिंद्रा भारत के पहले ऐसे प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता सिंगल इवेंट में। तो इन्होंने किस में जीता? 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। लेकिन ये क्या पहले एकमात्र है? नहीं, अब हो चुके हैं 2। दूसरे कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल और जेवलिन थ्रो में। तो आज तक 2 ही ऐसे प्लेयर हुए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वन इज अभिनव बिंद्रा एंड अनदर इज नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो। ठीक, तो ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो सारी चीज़ों को आप लेके चलेंगे हम लोग। बीच द राइट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विद, तो हेडर किस में होते हैं? तो बच्चों, जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो हेड का इस्तेमाल करते हैं, तो हो गया हेडर। क्लियर? तो राइट आंसर हो गया हेड। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ में दूंगा। देखो, फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी कौन सी है? फीफा, ये सबको पता है, फीफा। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में, ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड। ठीक है। क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, कहां पे है? दुबई में हेडक्वार्टर। बास्केटबॉल की कौन सी है? फीबा। फीबा की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये हो गया फीबा। इसकी कहां पे है? ये भी स्विट्जरलैंड में ही है इसका। ठीक है, स्विस लिख रहा हूं, स्विट्जरलैंड। और हॉकी, हॉकी भी क्या है? FIH, फिच, FIH, FIH, FIH का क्या हो गया? इंटरनेशनल, देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऐसे लिखते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और ये भी कहाँ है? ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, स्विट्जरलैंड के लोजेन में। ठीक, स्विट्जरलैंड के लोजेन में, जो आपका IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी वहीं पे ही है। तो इस तरह से देखो, हॉकी का भी, बास्केटबॉल का भी, फुटबॉल का भी, पता नहीं, फुटबॉल का भी चलो स्विट्जरलैंड में ही है, पता नहीं क्रिकेट का कैसे चला गया स्विट्जरलैंड से बाहर। ठीक है, चलिए, तो ये सारे आप इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, इनको थोड़ा इनके हेडक्वार्टर वगैरह को याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026, तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इटली। कौन सा कंट्री? इटली। और 2022 के कहां पे हुए? आपका बीजिंग, चाइना, बीजिंग, चाइना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले कहां हुए थे? 1924 में हुए थे भाई पहले विंटर ओलंपिक, फ्रांस में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हाउ इज ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस कैसे स्प्रेड करते हैं? देखो, ट्यूबरक्लोसिस पहले तो बैक्टीरिया से होती है, ये याद रखना है, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है। क्लियर? और हम वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं 24 मार्च को। क्यों? क्योंकि इस दिन रॉबर्ट कोच ने, कौन थे? 1882, 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज करी थी। क्लियर? माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, उसकी इन्होंने डिस्कवर किया था। क्लियर? इसलिए हम 24 मार्च को एवरी डे वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई। हरि प्रसाद चौरसिया किससे भाई? आपका बांसुरी, जिसको फ्लूट भी बोलते हैं। तबला जाकिर हुसैन हो गया। ठीक है, तबला किससे हो गया? जाकिर हुसैन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सहनाई हो गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्लियर? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
तबला जाकिर हुसैन। चले आगे चलते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अ विनर ऑफ द 1997 बुकर प्राइज इज डेब्यू नोवेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स। तो इनका डेब्यू नोवेल था, पहला ही नोवेल था, इन्होंने इसको बुकर प्राइज मिला। देखो बुकर प्राइज को अब बोलते हैं क्या, मान बुकर प्राइज। पहले ही बुकर प्राइज था, ये अब मान बुकर प्राइज है, लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज अलग है। तो ये कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो ये आ गया अरुंधति रॉय। क्लियर। बच्चों ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो भारत की तरफ से पहला बुकर प्राइज किसने जीता, वो यही है, फर्स्ट बुकर प्राइज। ठीक, अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला। हो गया क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर क्वेश्चन आ जाए भाई 2022 का बुकर प्राइज किसको मिला, 2022 की भी तो बात कर लो। तो श्रीलंकन ऑथर है, श्रीलंकन ऑथर है कौन, सेहन, SHEHAN, सेहन करुणालतिका। ठीक है, सेहन करुणातिलका इनका नाम है, SK लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। इनको मिला, और इनका जो इन्होंने नोवेल लिखा उसका क्या है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया। ये है नोवेल, माली, MAALI। ठीक है, यहां लिख रहा हूं दोबारा, अल्मेडिया। ठीक है, इसके लिए मिला भाई आप इनको क्या, बुकर प्राइज 2022, श्रीलंका के ऑथर है, इसको याद रखना। ठीक है, क्लियर, ये इनका नाम है। ठीक, चलिए अब आपको ये बिल्कुल इसको याद रखना है। साथ में बता दूं भाई बच्चों, फर्स्ट बुकर प्राइज कब मिला था, 1969 में मिला था, जब फर्स्ट बुकर प्राइज की बात हो 1969। ठीक है, तो कौन थे, PH न्यूबाय को मिला था। ठीक है, ये इनको मिला था फर्स्ट बुकर प्राइज। और बाद में इसका नाम देखो, पहले इसका नाम बुकर प्राइज था, लेकिन 2002 से इसका नाम बदल के मान बुकर प्राइज कर दिया। 2002 से मैन बुकर प्राइज इसको कर दिया, मान बुकर प्राइज मींस मैन बुकर प्राइज। ठीक है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अ कार्ड ऑफ विच कलर इज यूज टू वार्न अ प्लेयर इन फुटबॉल। देखो फुटबॉल में कोई प्लेयर अगर बदतमीजी कर रहा है, प्लेयर के साथ दिक्कत कर रहा है, तो उसको वार्निंग मिलेगी। तो कौन सा कार्ड दिखाया जाएगा, येलो कार्ड दिखाया जाएगा। ठीक है, येलो कार्ड। हु इज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू विन ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। तो पहले इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने ऑस्कर जीता तो कौन थे, भाई आपका भानु अथैया। कौन थी, भानु अथैया। भानु अथैया थी जो इन्होंने पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था 1983 में। और कौन सी मूवी थी, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था। कौन सी थी भाई आपकी, तो आपकी गांधी। कौन सी मूवी थी, गांधी। और गांधी के डायरेक्टर कौन थे, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, आपका रिचर्ड एटनबर्ग। ठीक, रिचर्ड एटनबर्ग ये था। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। साथ में बता दूं 2022 के अगर मैं ऑस्कर की बात करूं, देखो ऑस्कर को बोलते हैं भाई अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड किसको बोले, ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड ही बोलते हैं। तो जो 2022 में जो मूवी है उसको मिला कोडा, ये तो इनको मिला। अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस में जेसिका चेस्टिन। और बेस्ट एक्टर का किसको मिला, विल स्मिथ। ठीक है, तो मूवी जिसने ऑस्कर जीता ये कोडा है, एक्ट्रेस जिसने जीता ये वो है जेसिका चेस्टिन, और जो एक्टर है वो विल स्मिथ है जिन्होंने ऑस्कर जीता 2022 का। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो बच्चों इनर प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। तो कौन सा इनमें से, इनमें केवल मरकरी इनर प्लेनेट है, बाकी आउटर है। तो ये क्या है, एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कौन है, जी शंकरा करूप ने जीता था पहला ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सी ईयर में, 1965 में मिला था इनको ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर बात करूं मैं 2022 के ज्ञानपीठ अवार्ड किसने जीत लिए भाई, देखो कोरोना की वजह से दोनों को एक साथ मिले, 2021 का और 2022 का, मीन्स 2020 और 21 का दोनों का। तो देखो भाई एक तो है दामोदर मौजो और एक है नीलमणि फुकान। तो असमीज नीलमणि फुकान इनको मिला 2021 का
और दामोदर मौजो 2022 का। देखो इसमें 22-21 डेट में आ जाता है, कई बार ये 21 का 22 में देते हैं, 22 का, लेकिन ये मिले बदल लगातार। नेक्स्ट लास्ट ईयर का इसको मिला दामोदर मौजो, और ये कहाँ के कोंकणी राइटर है, कोंकणी राइटर। ठीक है, ये कई बार मैं वैसे भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखना। ये मिले ज्ञानपीठ अवार्ड, ऐसे मीन नीलमणि फुकान को 2021, या इसको आप 20 कहिए या इसको 21 कहिए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, वो आपको उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड नॉन फिक्शन एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये बुक किसकी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो किसकी है? शशि थरूर की। सांसद है शशि थरूर। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। नोटेड राइटर 31st सरस्वती सम्मान, मैं तो यहाँ हूं, किस कौन सी पोएम है? मैं तो यहाँ हूं के लिए किसको मिला? रामदर्श मिश्रा, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को मिला 31st सरस्वती सम्मान। मीन्स लेटेस्ट 2022 की बात हो रही है, समझो। ठीक है, 2022 की। तो कौन है? रामदर्श मिश्रा। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस बार का सरस्वती सम्मान किसको मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, तो ये सारी चीजें मैं कराता जा रहा हूं आपको। रामदर्श मिश्रा को मिला इस बार का लेटेस्ट 2021 का। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज द फर्स्ट टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो जी शंकराचार्य को जो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो कौन सी उसके लिए मिला था? उन्होंने क्या 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 उन्होंने कौन सी नोवेल कविता लिखी थी, कहानी किताब लिखी थी? तो ये क्या थी? ओडुकुजल। ठीक है, द बम, इसका ओडुकुजल, इसके लिए मिला था उनको आपका फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर, तो ये 1965 में। तो ये है द बैम्बू फ्लूट, इसको क्या बोलते हैं? द बैम्बू फ्लूट। मलयालम राइटर है भैया, मलयालम। ठीक है, ये ध्यान रखना, द बैम्बू फ्लूट। तो जो जी शंकराचार्य कौन थे? मलयालम के राइटर। क्लियर, चलिए, इज द राइट आंसर। वीर पैक को ना लेने की गलती नहीं कर सकते बच्चों आप। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, इस मॉक टेस्ट को प्रॉपर अटेम्प्ट करना, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो कम से कम कितने आने हैं? 12 मॉक टेस्ट और आने हैं, 12 मॉक टेस्ट आने हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही मॉक टेस्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर